गुड मॉर्निंग, राम राम, सुबह का नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली पात्रता परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान भी रहे हैं और भुक्तभोगी भी हैं, अभी हाल ही में आपका पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि एक पात्रता परीक्षा है और जिसकी वैलिडिटी मात्र 1 वर्ष है। इस परीक्षा के माध्यम से कई सारी पोस्टों पर भर्ती होती है और अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। इन सब के बीच में जो मुद्दा है कि ये परीक्षा मात्र 1 साल के लिए ही वैलिड होती है और अभ्यर्थी पूरा ध्यान केंद्रित करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करता है। और इस परीक्षा में इंटर पास आउट हुए छात्र भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने भविष्य के सपने संजोते हैं कि इस परीक्षा को हम देंगे। ये पात्रता परीक्षा है और इसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां निकलती हैं, जैसे लेखपाल की है या समूह ग की जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। 2021, 22 और 23, यानी कि अब वाला 23, 3 बार ये परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 बार जो परीक्षा संपन्न हुई उसका रिजल्ट भी आया। मुद्दा ये है कि इस परीक्षा के माध्यम से कितनी नौकरियां निकली, और अगर नौकरियां जितनी भी निकली हों, क्या उन नौकरियों की परीक्षा समय पर हो गई, और अगर परीक्षा समय पर हो गया तो क्या उनका रिजल्ट जारी हुआ। अगर रिजल्ट जारी भी हो गया है तो क्या उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। तो उत्तर आएगा कि नहीं। कुछ का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो रिज़ल्ट फंसा पड़ा है। अगर रिज़ल्ट भी आउट हो गया है तो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। यानी कि 2021 और 22 की जो भी परीक्षाएं, 22 की तो अभी खैर निकली ही नहीं, वैकेंसी ही कोई नहीं आई, और जो आई भी हैं उनमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। यानी कि इन परीक्षाओं के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने नौकरी प्राप्त की है इसका कोई डाटा नहीं है, क्योंकि नौकरी प्राप्त ही नहीं की है तो डाटा कहाँ से आएगा। पात्रता परीक्षा के नाम पर केवल अभ्यर्थियों को व्यस्त रखा जा रहा है कि वो बस पात्रता परीक्षा ही देते रहें, मुख्य परीक्षा तक पहुंच ही ना पाएं। और मुख्य परीक्षा तक जब पहुंच भी जाएं तो उनका समय से ना तो रिजल्ट आता है ना ज्वाइनिंग होती है। और इन जो ये परीक्षा 2 संपन्न हो चुकी हैं, जिनके रिजल्ट भी आ चुके हैं पेट की, इनके आधार पर कितनी भर्तियां हुई हैं कहीं पर किसी को कोई नहीं पता है, क्योंकि भर्तियां हुई ही नहीं हैं, केवल नौकरियां निकाली गई हैं और अभी तक परीक्षाएं भी उनकी संपन्न नहीं हुई हैं। और परीक्षा संपन्न अगर हो भी गई हैं तो रिजल्ट नहीं आया है। मतलब मुद्दा ये है कि जो भी हमारा युवा वर्ग है, जो अपना पूरा तन मन धन, अपनी खेती बाड़ी या जो भी उसके पास व्यवस्था है उसको छोड़ करके या बेच करके या कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके अगर वो तैयारी कर रहा है एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो वो सिर्फ चप्पलें घिस रहा है। कभी कोचिंग दौड़ रहा है, कभी सेल्फ स्टडी कर रहा है, कभी आयोग की जो परीक्षा हो रही है उनके प्रश्नों से वो लड़ रहा है। और इनका जो आउट ऑफ सिलेबस या जो है, जो भी इनका मानक है, उससे इतर जो पेपर का लेबल ये बना रहे हैं, इन लोगों से अगर वो पेपर सॉल्व कराया जाए तो ये स्वयं खुद उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे और अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो सब तो चलो ठीक है कि आपको मिली है अथॉरिटी है, आप पेपर बनाएंगे, परीक्षा लेंगे, लेकिन कम से कम जैसे आप 1 साल वैलिडिटी देते हैं किसी परीक्षा को ले करके, तो एक वैलिडिटी अपने लिए भी तो बनाइए कि कोई परीक्षा हम कब लेंगे और कितने दिनों में इसको संपन्न कराएंगे। आप कोई परीक्षा ले रहे हैं तो उसको जो है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, कोई एक नियत अवधि तो रखें कि इस टाइम पीरियड में हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। अभ्यर्थी केवल इंतज़ार करता रहता है, उम्मीद बनाए रहता है। उसके बाद क्या होता है, महीना बीतता है, 6 महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, फिर वो साल बहुवचन में हो जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे साल बीतते चले जाते हैं और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ उम्मीद। और क्या होता है, लास्ट में अभ्यर्थी डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन के बाद कई सारे अभ्यर्थी हमारे हैं जो अब हम इस मंच से नहीं कहना चाह रहे हैं, आप खुद लोग जान रहे हैं कि उसकी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, या तो वो तैयारी करना छोड़ देता है या अपना जीवन ही समाप्त कर लेता है।
तो इस आयोग का मतलब क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा आयोग है जिसने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है अपनी कार्यशैली को लेकर के कि इसका कोई काम, ये तो वैलिडिटी निर्धारित करता है, इसका कोई काम, इसकी वैलिडिटी क्या है, ये कितने समय में कार्य करेगा, इसका कोई मानक ही नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए समस्त मानक है। इनका कोई जियो निकलता हो, इनका कोई नोटिफिकेशन निकलता हो, अगर उसमें त्रुटियां ना हो तो बेकार है। कोई भी नोटिफिकेशन इनका निकलता है तो सबसे पहले उसी पे आपत्ति हो जाती है। ये अधिकारी जो भी बैठे हैं मतलब खुद ही ऐसे ऐसे पेच डालते हैं कि अभ्यर्थी मजबूर होकर कोर्ट जाए, कचहरी जाए। आप पहली ही बार में सारी चीज़ों को अच्छे से क्यों नहीं निकालते हैं? कभी आपका जो है नोटिफिकेशन फंस जाता है, कभी आपकी अहर्ता को लेकर के चीज़ें फंस जाती हैं, कभी आपका होता ये है कि आंसर की फंस जाती है, कभी प्रश्न विवादित हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ये लोग कुछ ऐसा मसाला डालते ज़रूर हैं जिससे अभ्यर्थी कोर्ट तक जाने को मजबूर हो जाए। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में तारीख पे तारीख, वही सन्नी देओल वाला सिस्टम है कि तारीख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। अभ्यर्थी अपनी उम्र भी, अभ्यर्थी की जो उम्र होती है एग्ज़ाम देने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। ये तो यूपी ट्रिपल एससी की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आयोग हैं जो भर्ती परीक्षा कराते हैं, सबका यही लगभग हाल है। चाहे वो सुपर टेट कराते हों, चाहे टेट कराते हों, चाहे टीजीटी कराते हों, चाहे एलटी कराते हों, कोई भी भर्ती आज तक इन्होंने टाइम पर नहीं की है। मतलब ये विख्यात हो गया है। उसके बाद इनके भर्ती जो परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाते हैं। न जाने भगवान जाने कहाँ से कैसे क्या कौन अधिकारी, मतलब अपनी इनकी खुद की पात्रता जांच करने वाला कोई नहीं। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें ये निकला था कि जबरन लोगों को रिटायरमेंट दिया जाएगा। इन लोगों को कौन रिटायरमेंट, इनकी पात्रता की जांच कौन करेगा? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी है जो आप कोई भी भर्ती बनाते हैं या कराते हैं तो वो समय पे नहीं होती है, उसमें हज़ारों कमियां निकल जाती हैं, आपका नोटिफिकेशन गलत हो जाता है, आप अहर्ता नहीं डिसाइड कर पाते हैं, जिसका जो भुगतना है वो प्रतिभागी भुगतते हैं, वो सालों लटके रहते हैं। इनके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। कारण इसका ये है कि आयोग इसका जिम्मेदार नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारी सरकार है वो इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है, बिल्कुल उदासीन है। उसको किसी के दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट हमारी अगर इनको निर्देश दे कि आप समय पर कार्य कराइए तो ऐसा नहीं है। अधिकारी सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। वो अगर उनको निर्देश मिल जाए कि आपको फला भर्ती 2 महीने के अंदर पूरी करनी है तो ये करेंगे। मगर हमारी सरकार इस बात को लेके इतनी उदासीन दिखाई देती है कि आप देख ही रहे हैं कि कोई यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती पंचवर्षीय योजना बन गई है। न जाने भर्ती का कौन सा मॉडल है कि वो पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल गंधारी का गर्भ हो गया है जो 18 महीने बीतने के बाद भी नहीं आता है। यानी कि भर्ती को ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। यानी कि अगर कोई प्रतियोगी कुछ चाहे कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो सबसे पहले तो वो क्या करे कि वकालत की पढ़ाई पढ़ ले, क्योंकि उसको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, फिर धरना करना सीख ले, फिर लाठियाँ खाना सीख ले, फिर चक्कर लगाना सीख ले। उसके मतलब केवल दिमाग में नहीं, पैरों में भी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आयोगों के उसको चक्कर भी तो लगाने होंगे। उसके बाद में जो हमारी सरकार है अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर दे दे, उसका हमारी सरकार के नारे देखिए, पढ़े लड़कियाँ बढ़े लड़कियाँ। अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कैसे पढ़ें लड़कियाँ और कैसे बढ़ें लड़कियाँ। अब हमारी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। 1 साल तक अहर्ता को लेकर लटकी रही। आयोग पे जब हम सब लोग इतने लोग गए तब जा कर के कहीं पर 1-1.5 महीने बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया, एग्ज़ाम संपन्न हो गया। अब हम लोग इसी डर में जी रहे हैं कि अन्य भर्तियों की तरह कहीं इसकी भी दुर्दशा ना हो जाए और हम लोग इंतज़ार करते करते बुढ़े हो जाएं। और हम लोगों के माता पिता जो इस उम्मीद में है कि हमारी लड़कियां अगर आगे बढ़ेंगी तो हम भी अपनी कॉलर ऊँची करेंगे कि हाँ हमारी बिटिया ने ये कर लिया या यहाँ पे ये चीज़ बन गई हैं, तो वो भी अपने उम्मीद के सपने लिए लिए आंखें उनकी सूख जाएं, पथरा जाएं। कोई
मतलब कोई नियम कानून ही नहीं है, बस धड़ल्ले से जो चल रहा वो चल रहा। पात्रता परीक्षा ले रहे हैं तो ले रहे हैं, स्टेट कराना नहीं है, बस टेट कराना है, सीटेट कराना है। मैं क्या बताऊं, बीएड हूँ मैं। बीएड वाले में प्री प्राइमरी में पहले हम लोगों को वैलिड किया, उसके बाद अब हम लोग बाहर हो गए हैं। 5 बार टेट पास हूँ, 5 बार सीटेट पास हूँ। सभी जो है हमारी जो सर्टिफिकेट हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। कहाँ जाके जान दे दें? कोई पूछने वाला है? क्या बीत रही हम लोग? अरे अंदर ही क्यों किया, क्यों इन किया? बार बार आपके रूल बदल जाते हैं। जब आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो चलो बीएड को बुला लो, जब कैंडिडेट हो गए चलो बीएड को बाहर कर दो। मतलब कुछ नहीं, एक निर्धारित नियम बनाइए, एक कार्यप्रणाली बनाइए, आप बनाइए, एक अपने लिए भी वैलिडिटी निर्धारित करिए कि हम ये फला भर्ती को 1 साल में पूरी करेंगे, 2 साल में पूरी करेंगे, या सीधे सीधे कह दीजिए ना कि हम 5 साल में करेंगे। तो अभ्यर्थी उम्मीद न करे, कोई परीक्षा दे ले, पास हो जाए, बैठे दूसरी परीक्षा की तैयारी करे। मतलब हद है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी करते हैं ये लोग। इसीलिए जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं सब जागरूक हो जाएं। जितनी भी मेरी मुख्य सेविका बहनें हैं, जान लीजिए भर्ती इतनी आसान नहीं है। भर्ती का भर्ता बनाने के लिए आयोग बैठा है। हम लोग चलेंगे वहीं बैठ जाएंगे, डटे रहेंगे, आएंगे नहीं जब तक हम लोगों को सकारात्मक उत्तर नहीं मिलेगा। अगर ये दीपावली के बाद में हम लोग इंतज़ार करेंगे, दीपावली के बाद तक अगर हमारी रिवाइज्ड आंसर की नहीं देते हैं और दिसंबर के महीने में अगर हमारा रिजल्ट जारी नहीं करते हैं, हम लोग भारी संख्या में, हम लोगों की भर्ती है ना 2693, पूरे 2693 जिनको जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, मैं कटाव के अंदर हूँ, सभी लड़कियां चल के आयोग के बाहर बैठेंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये लोग ऐसे ही टरकाते रहेंगे, हम लोगों को परेशान करते रहेंगे। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो ओवर एज हो गई हैं और नहीं हैं तो हो जाएंगी। इसीलिए अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए। सब काम सरकार और आयोग पर मत छोड़िए। हम लोग पढ़ाई करके परीक्षा अगर पास कर लिए हैं तो अब हमारा ये अधिकार है, हम उनसे बात पूछने की अथॉरिटी रखते हैं। जो भी बहनें मेरी बात से सहमत हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि मेरी बात सब तक पहुँचे। सभी लोग संगठित हो जाइए, मुझसे जुड़ जाइए, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़कियां हैं तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं, हम अपना हक अधिकार लेना जानती हैं। सरकार चाहे कोई सी भी हो, सभी लोग हम लोगों को ही बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। युवाओं का ही शोषण होता है, नौकरी के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे। इसलिए सब लोग साथ में जुड़ जाएं।